हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। महादेव की ब्लेसिंग से आप सब लोग अच्छे होंगे। 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन किसका? रामलला का। तो हम अयोध्या दर्शन के लिए गए और हमने वहाँ कैसे दर्शन किए। सरयू नदी के किनारे हमने आरती, बहुत अच्छे से आरती की, दीपदान किया, गौ माता की सेवा की और मैंने क्या क्या किया ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ दोस्तों। और मैं अपनी बातों से आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो आइए चलते हैं अयोध्या की ओर। कर ले
आह्वान करते हुए लगाइए। आइडिया नहीं है, ब्लॉगर्स आते हैं जो बताते हैं। हाँ। उतना आप पता है। बताइए। अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी और कनौन के बीच में दशरथ महल है, चक्रवर्ती दशरथ जी का महल। उसकी बड़ी एक दिव्य घटना है। आज से करीब 300-400 वर्ष पहले की बात है। उस समय श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज उनका नाम था। वो सखी भाव से पैरों में घुंघरू बांध के बीणा बजाते हुए अकेले भगवान के सामने नाचते थे। बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वो तब प्रकट हुआ। उनके यहाँ बहुत से संत रहते थे। तो वहाँ उनका नियम था, कुछ संग्रह नहीं रखते थे और जो कुछ चढ़ौती चढ़ती थी वो लेकर के एक सेठ जी की दुकान थी राशन की। ये दशरथ महल में ही रहते की घटना। हाँ। तो उस समय इतना बड़ा पक्का नहीं था, साधारण कच्चा, लेकिन ठाकुर जी उसी समय के। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ चढ़ौती नहीं हुई। कुछ चढ़ौती नहीं हुई तो उन्होंने साधु को भेजा दुकान पे कि जाओ सेठ जी से कह देना कि अभी कुछ चढ़ौती हुई नहीं है, शाम तक जो जो चढ़ेगा तो हम भेज देंगे आपके यहाँ और राशन दे दो तो संतों के लिए, भगवान की रसोई बन जाए। तो उन्होंने कहना हम उधार नहीं देंगे, मना कर दिया। अब इनके पास तो कुछ भी रहता नहीं था, रखते ही नहीं थे कुछ। तो बड़ा कष्ट हुआ, आज रसोई नहीं बनी, भगवान भी भूखे रहेंगे और संत भी भूखे रहेंगे, क्या करें। बस बैठे भजन कर रहे थे। शाम को भी भोजन नहीं बना, केवल जल का भोग लगा दिया गया। रात में करीब 12 बजे सेठ जी का खटखटाते हैं दरवाजा, 2 लड़के। सेठ जी दरवाजा खोलो। क्या है भाई? हाँ, महाराज जी ने भेजा है, लो तुम अपना पैसा लो और जल्दी से राशन लेके जाओ, संत भूखे बैठे। खोला तो बढ़िया प्यारे 10-15 साल के 2 लड़के और इतनी थैली। उस समय मोहरे और चांदी के सिक्के चलते थे। लो गिल्लो और हमारा महाराज जी को अभी राशन भेजो। और आज से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राशन नहीं दिए। सवेरे आपने राशन नहीं दिया। देखिए खोले। अब ठाकुर जी लीला किया कि मंदिर में जो पीताम्बरी ओढ़े थे ठाकुर जी, वही पीताम्बरी ले गए थे। तो छोड़ गए और बोले जाओ जल्दी से राशन लेके पहुंचो। तो ठीक है। अब तो पैसा देख करके वो दंग रह गया। महाराज जी के पास भाई कुछ चढ़ा गया होगा। चला आए, जल्दी से उसने बैलगाड़ी पे लादा सामान और पहुंच गया मंदिर में। महाराज जी सामान उतरवा लीजिए और रसोई बनाइए। अरे भाई, आपके पास हमने साधु को भेजा था तो आपने मना कर दिया था कि उधार नहीं देंगे। और रात में आप स्वयं ला के कैसे आ गए? अरे बोले महाराज जी आपके 2 चेला भेजे थे ना आपने, वो सब चुकता कर गए और जब दे गए हैं उन्होंने कहा कि कभी गुनाह नहीं करना। हमने भैया कोई चेला हमारे तो हमको ही नहीं भेजा, हम तो बैठे भजन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई चेला नहीं। अरे बोला नहीं महाराज जी देखो हमने पैसा तो रख लिया, पीताम्बरी हम सोचे महाराज जी को पहुंचा दें। पीताम्बरी तुम बड़े भाग्यशाली हो, आपको भगवान ने दर्शन दिए। उसी क्षण से पलटू बनिया और अपने दुकान छोड़ दी, मुनि को सब सौंपे साधु। ये घटना हुआ। अच्छा, ये घटना हुआ कि फिर पलटू दास जी जो है इतने सिद्ध संत हुए हैं कि ईर्षा करने वालों ने होली के दिन उनकी कुटिया जलाने का प्रयास किया कि समाप्त हो जाएंगे। लोग सोचेंगे भाई चिंगारी उड़ गई होगी, जल गई, तो आग लगा दी उसमें। वो बैठे हुए थे। हाँ। तो भगवान जगन्नाथ भगवान ने उनके शरीर को उठा के जगन्नाथ मंदिर के अंदर वहाँ प्रकट कर। वहाँ जब पुजारी लोग ताला खोले तो देखते अंदर बाबा जी बैठे हैं, समाधि लगी है। हिलाया डुलाया तो उनको समाधि में होश ही नहीं था। तो लेकर के फिर उनको 4-5 लोग मिल करके समुद्र किनारे रखा है। अच्छा, समाधि स्थिति में। अब यहाँ क्या हुआ, ठाकुर जी ने अंदर से बंद कर लिया दरवाजा। अब ताला खोले तो खुला ही ना, अंदर से बंद। अब परेशान क्या बात है, राजा के पास सूचना गई। ठाकुर जी ने राजा को स्वप्न कहा कि जो है हमारे भक्त को जो है हम अध्याय से उठा के लाए हैं और तुम्हारे पुजारियों ने जो है उसको लेकर समुद्र किनारे फेंक दिया अपमान करके। जाकर के क्षमा मांगो उनसे, तब मैं फाटक। तब राजा दौड़ा आया, पुजारी को लेकर ये कहाँ छोड़े आए हो तुम, चलो। फिर उनको हिलाया डुलाया, क्षमा मांगे, होश में आए वो। तो वो आए तो जैसे ही उन्होंने और प्रवेश किया, फाटक अपने आप खुल गया।
ये उनके। तो हम इंटरव्यू लेने गए थे, हमारा चैनल है महापुरुषों की, हम रिकॉर्डिंग लिख के डालते हैं यूट्यूब में। अच्छा। तो इंटरव्यू लेने गए तो देखिए उनके मंदिर में इतने बड़े जगन्नाथ भगवान यहाँ अयोध्या में। अच्छा। तो हमने कहा हाँ, जगन्नाथपुरी मंदिर है ना। हाँ, है। नहीं वो मंदिर दूसरा है। अच्छा, ये पलटू दादी का अलग है। उनका अलग होगा। तो उनसे पूछा हमने कि मंदिर में सीताराम जी महाराज है, ठीक है, वो जगन्नाथ भगवान इतने बड़े क्यों? तो बोले महाराज जी इन्होंने जान बचाई थी महाराज जी इसलिए उसी समय से और जो है उनकी मूर्ति यहाँ पर आएगी। बस हमारा कहने का मतलब कि आपने जो पूछा ना क्या देखने लायक है, यहाँ का एक एक कण जो है, हम 43 साल से यहाँ रहते हैं, है ना, तो ये चीजें दिव्य चीजें जो हैं, देखिए देखने में तो मूर्ति है, पर जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है ना, उनके साथ लीला की है। वही एक राम सखे जी हो गए हैं, वही दशरथ महल के ही ठाकुर जी से के सामने वहाँ भंडारा था, तो सब संत लोग इकट्ठे हुए थे, तो उनसे मजाक किया। वो राम सखे जी राम जी को दोस्त मानते थे, मित्र मानते थे। तो लोगों ने कहा कि आप राम जी को मित्र मानते हो, देखो वो बैठे हैं, आपसे मिलने भी नहीं आए। मजाक में आप मित्र हैं उनके, तो उनको आने चाहिए आपके ना, तुम बैठे हैं ठाक से जो है आपसे मिलने कहाँ आए? तो चुप हो गए, ठाकुर जी हैं आप। थैंक यू पंडित जी, बहुत मन ही अच्छा मन लगा में उन्होंने आपसे सुन के। प्रार्थना